2.5 लाख रुपए तक इस मशीन पे आपको सरकारी सब्सिडी मिलती है। इसके अंदर मल्टी स्पीड यानी कि 4 स्पीड वाला आपको गियरबॉक्स मिलता है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट। इसका यूज अगर आपने सही से कर लिया तो आपकी मल्टी क्रॉप थ्रेशर पास है पूरे भारत के अंदर। 2.5 लाख सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब मशीन 4 टन अबव होगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ केकड़ी अजमेर राजस्थान के अंदर हरिओम एग्रो इंडस्ट्रीज, जो कि किसान भाइयों की पहली पसंद है और किसान भाइयों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मल्टी क्रॉप थ्रेशर मशीन लेकर आए। आज के इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए विश्वकर्मा की मल्टी क्रॉप थ्रेशर 2025 की सबसे एडवांस रहने वाली है। आज के समय में जो किसान भाइयों की जरूरत है वो इस मशीन से पूरी होने वाली है। क्या जरूरत रहती है किसान भाइयों की, वो आपको जानकारी दें। जैसे कि किसान भाइयों की क्या रहती है, गीला माल भी निकाले, ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़े, 30-40 HP की ट्रैक्टर से भी बहुत ही आसानी के साथ चलेगी, ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी, सफाई बेहतरीन आएगी, गीले माल के अंदर फोड़ने जैसे भी दिक्कत नहीं आएगी, बारीक फसल भी आप इससे निकाल सकते हो। और इतने एडवांस फीचर्स है कि एक ही हैंडल के माध्यम से आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। तो किसान भाई, इस मशीन के बारे में हम आपको शुरुआत में बताना चाहते हैं कि भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकालती है, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। 2.5 लाख सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब मशीन 4 टन अबव होगी। तो इस मशीन की बात करें तो ये मशीन आपको 4 टन अबव मिलेगी, यानी कि इस मशीन पे आपको 2.5 लाख रुपए तक सरकारी सब्सिडी मिल जाएगी। तो इस मशीन के यूनिक फीचर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, जो आप ये एलिवेटर देख पा रहे हैं, जो बड़ी अपनी कंबाइन आती है, हार्वेस्टर आती है 30, 35, 40 लाख रुपए की, जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है वो इसके अंदर हुई है। उससे आपको क्या प्रॉफिट होगा, आपके दाने पोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। और इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि इस मशीन में आप जब फसल निकालते हो तो आपको सेटिंग किस प्रकार करनी है, गीले माल में किस प्रकार सेटिंग करनी है, सूखे माल में किस प्रकार सेटिंग करनी है, अगर आपको डोली के RPM कम ज्यादा करने हैं तो वो किस प्रकार होंगे, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स गियर है 4 स्पीड के साथ, यानी कि एक ही हैंडल के माध्यम से आप अपनी डोली की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। मार्केट में आपने बहुत सारी मशीनें देखी होगी जिसके अंदर डोली की स्पीड करने के लिए आपको मशीन को रोकना पड़ता है, आधा घंटा आपका व्यर्थ जाता है। क्यों जाता है? आपको पुलियों से बेल्टों को चढ़ाने उतारने में बहुत सारी दिक्कत आती है। लेकिन इस मशीन में आप एक हैंडल के माध्यम से आपकी डोली के RPM कम और ज्यादा कर सकते हैं। गीले माल के अंदर आपको ड्रम के RPM ज्यादा किस प्रकार करने हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। एलिवेटर में दाना फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। और ये एंगल से जब आप ट्रॉली व्रॉली लगाते हो पीछे, तो एलिवेटर में कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है। आप इसके माध्यम से सीधा कट्टे बोरी के अंदर ले सकते हो या आप इसके माध्यम से सीधा ट्रॉली के अंदर ले सकते हो। अब बताते हैं आपको कि माल की सफाई किस प्रकार लेनी है किसान भाइयों, क्योंकि माल की सफाई यदि आएगी तो आपको मंडी में एक अच्छा रेट मिलेगा। आप ये जो फैन देख पा रहे हो, ये क्या काम करता है, इधर से आपकी फसल आती है, ये हवा फेंकने का काम करता है, इधर से आपकी फसल आ रही है, ये हवा फेंकने का काम करता है। तो आपकी फसल में अगर 1-2% कचरा भी आ रहा है तो वो उस तरफ फेंक देगा। आप ये सोच रहे होंगे कि कचरे के साथ फिर दाना जाएगा, नहीं जाएगा किसान भाई, क्योंकि उस साइड में इसमें स्पेशल फीचर्स है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि आप जब ज्यादा सफाई लेते हो तो अगर 1-2% दाना भी उठता है तो वो किस प्रकार आपकी पीछे वाली डोली के अंदर जा रहा है, डोली से ड्रम से वापस चालने पे आ रहा है, वो जानकारी देंगे। इस फैन के बारे में हमने जानकारी दे दी। इसकी हवा भी आप अपनी इच्छा अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये फैन आप जो अंदर वाला देख पा रहे हो, ये क्या काम करता है, ये आपकी चालनी से हवा उठाता है, हवा उठाएगा तो कचरा भी उठाएगा, यानी कि सफाई की चिंता इस मशीन में आपको नहीं रहने वाली है। फैन की बात करें तो ये मशीन आपको 4 फैन के अंदर मिलती है और चारों फैनों को आप ऑपरेट किस प्रकार करोगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर आपको सीढ़ी मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सीढ़ी का क्या काम में लोगे, जब आप अलग अलग फसल में चालने चेंज करते हो तो आपको आसानी रही, जैसे कि वो ड्रम जो आप देख पा रहे हो, तो इस ड्रम को खोलना पड़ता है, फिर आपकी जाल चेंज होती है। ड्रम साइज की बात करें तो 45 इंची ड्रम साइज मिलने वाला है। 45 इंची ड्रम साइज से आपको यह फायदा होगा कि आपकी जो माल की कैपेसिटी रहेगी वो ज्यादा रहने वाली है। गीला माल निकालते हो तो ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी उस प्रकार। अब यह है सबसे इंपॉर्टेंट। इसका यूज अगर आपने सही से कर लिया तो आपकी मल्टी क्रॉप थ्रेशर पास है पूरे भारत के अंदर। ये आपको किस प्रकार यूज लेना है, गीले माल के अंदर ही दिक्कत आती है किसान भाइयों कि गीले माल पे ट्रैक्टर पे लोड पड़ रहा है, ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आ रही है। लेकिन आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 3 बेल्ट के अंदर 3 पुल्लियां देखने को मिलती है, नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी। तो आपके ड्रम की RPM सबसे ज्यादा। जब आप सूखा माल निकालते हो, जीरा की फसल निकालते हो, धनिया फसल निकालते हो, तो आपको अपने ड्रम के RPM मीडियम रखने हैं। अगर कम करना है तो नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी आप कर सकते हैं, जिससे कि धनिया की फसल भी बहुत ही तगड़ी निकलेगी, आपको मजा आ जाएगा। ये आप ये जो हैंडल देख पा रहे हो, इसमें यूनिक फीचर्स कर दिए। हर
फीचर्स की बात करें तो ऑपरेट के अंदर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मशीन जब आप खेत पे चलाते हो, किसी के पास गए, कोई धनिया की फसल निकाल रहा है, कोई सरसों की फसल निकाल रहा है, कोई चने की फसल निकाल रहा है, किसी के पास 20% गीला माल है, किसी के पास 50% गीला माल है, तो बेल्टेज चेंज तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपका समय बर्बाद नहीं हो, इस प्रकार से यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है। इस एक हैंडल के माध्यम से एक पुली से दूसरी पुली पे आप बेल्ट ले सकते हो। अब कुछ किसान भाई बोलते हैं कि मैं चालना चौक होने जैसी दिक्कत आती है, माल ज्यादा इकट्ठा हो रहा है चालने पे, तो ये आप जो सिस्टम देख पा रहे हो, ये देखिए, ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हो, ये क्या है, इसके अंदर सापट डाली हुई है और उस पे लोहे की खंगे लगाई हुई है। तो लोहे की खंगियां क्या काम करेगी, ये आपका चालना हिलने का काम कर रहा है। यहाँ पर रोड डाली हुई है, ये सापट, तो ये आपके चालने से गीले माल को बिखेर देगी, यानी कि इस मशीन को आप बहुत ही आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हो। अब ये हैंडल जो आप देख पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आ रही है, इस हैंडल को आप ऊपर कर दो, ये देखिए, तो उससे क्या होगा कि जो भी ड्रम के अंदर चूसे बन रहे हैं, ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत, वो वापस रिटर्न आपके डोली के अंदर आ जाएंगे, डोली से वापस ड्रम के अंदर चले जाएंगे। और किसान भाई, मैं आपको बता रहा था ना कि 40% गीला माल निकालेगी, उसका एक राज है, क्योंकि इस मशीन में डबल कटर है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आपको भी पता है, आपका जो जाल रहता है किसी मशीन का, वो तो जाल यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर फिर बास्केट के अंदर वो प्लेट आ जाती है, लेकिन इसमें कटर यूज हुआ है। जो आप ये वाला सिस्टम देख पा रहे हो ना, जैसे कि नट बोल्ट, तो इसमें अंदर ब्लेड हैं, जिससे कि आपकी गीले माल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनमें आपको 190 ब्लेड मिलती है हाई कार्बन स्टील की, जो कि सालों साल तक चलेगी। अगर आप ये एक ब्लेड 2 काम करेगी, क्यों कि एक तरफ से ज्यादा घिसती है, तो अगर आपको दोनों तरफ से यूज लेना है तो आपको मात्र 2-3 नट खोलने और ब्लेड को घुमा देना है, यानी कि एक ब्लेड 2 ब्लेड का काम करेगी। अब आप ये जो व्हील देख पा रहे हैं, तो इस मशीन में आपको 3 व्हील मिलते हैं। व्हील की साइज की बात करें तो 35 इंच इस व्हील का साइज रहने वाला है, जिससे कि व्हील का वजन हेवी होता है। व्हील बड़े कर दिए गए हैं, जो कि एक बार मशीन राउंड लेने के ऊपर, उसके बाद में मशीन बिल्कुल फ्री चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखिए, यहाँ पर पहले बेल्टें आती थी, इस बार चेन दे दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चेन से आपको क्या प्रॉफिट होगा कि बेल्टें जो रहती है, डोली के अंदर अपनी लेबर मजदूर जो भी माल डालते हैं तो लोड पड़ता है, तो डोली में ज्यादा माल जाने से बेल्टें स्लिप होती है और टूटने जैसी दिक्कत आती है। लेकिन इसके अंदर इस बार चेन यूज हुई है, जिससे कि बेल्टें में जो दिक्कत आती है स्लिप होने की, वो इसमें नहीं आएगी। जैसा कि आप डोली देख पा रहे हैं, डोली की गहराई देखिए कि कितनी ज्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आपके माल को जो अंदर लेकर जाएंगे, तो ये रोलर वाला सिस्टम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी हेवी है, तो बहुत ही आसानी के साथ वो माल ऊपर जाएगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं रिवर्स गियर के बारे में। रिवर्स गियर तो आपने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इसके अंदर जो रिवर्स गियर है ना किसान भाई, वो सबसे यूनिक है। वो किस कारण से, ये देखिए, इसके अंदर मल्टी स्पीड यानी कि 4 स्पीड वाला आपको गियर बॉक्स मिलता है। इस हैंडल के माध्यम से आप ऑपरेट कर सकते हैं 4 स्पीड, 1 2 3 4। और रिवर्स गियर से आपको यह फायदा होगा कि जो आप गीला माल निकालते हो, ड्रम चौकों में जैसी दिक्कत आती, तो वहां से लेकर यहां तक का माल, वो पूरा माल वापस इसके अंदर रिवर्स होगा। पहले क्या होता था, केवल डोली रोकने का हैंडल आता था, तो केवल डोली डोली रुकती थी, लेकिन यहाँ जो बीच में अटका हुआ माल है वो ऊपर जाता था, तो फिर और ज्यादा लोड पड़ता था। लेकिन इसके अंदर इसको भी आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे ही इस तरफ आते हैं तो ये आपको हैंडल देखने को मिलता है, तो ये हैंडल डिसाइड करता है कि आपके जाल से चालने पे माल कितना गिराना है। और आप ये जो नट बोल्ट देख पा रहे हो, जब आप चने की फसल निकालते हो उसमें फोड़ने जैसी दिक्कत आती है, लेकिन ये आपको, जैसे कि ये जाल हो गया, ये ब्लेड अगर नज़दीक ज़्यादा है तो टकराएगा, तो दाने फोड़ने जैसी दिक्कत आएगी। लेकिन इस नट बोल्ट के माध्यम से आपको जाल और ब्लेड के डिस्टेंस को बहुत ही आसानी के साथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसका रिटर्न वाला पाइप, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उधर से मैंने आपको बताया था कि उधर से हवा फेंकने का काम करता है, तो उसके साथ कचरा आता है, तो कचरे के साथ 1-2% दाने भी आते हैं, तो वो इसके माध्यम से यहाँ से टकराएगी, इसमें गिर जाएंगे और इसके माध्यम से वो पीछे डोली की, यानी कि इस मशीन में आपका 1% भी दाना वेस्टेज नहीं होने वाला। मैंने बताया था कि ये मशीन आपको 4 फैन के अंदर मिलती है, 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, 4 फैन। ये देखिए, दाने उड़ाने की दिक्कत कहाँ से आती है, वो जो आगे की जो फसल रहती है, हवा उठाने का काम करता है अपना फैन, तो जिससे क्या होता है कि कचरे के साथ वो कभी कभी 1-2% दाना भी उठा लेता है, लेकिन वो फिर भूसे के अंदर चला जाता है। लेकिन इसमें भूसे के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आप ये वाला जो रिटर्न वाला सिस्टम देख पा रहे हो, ये इसके माध्यम से वापस ड्रम के अंदर आ जाएगा। अब जैसे आगे की तरफ चलते हैं, तो आपको आगे 3 पुलियां देखने को मिलती है सिंगल बेल्ट के अंदर। ये क्या काम करेगी, ये आपके केवल फंके के आरपीएम कम और ज्यादा करने के काम में आएगी। ड्रम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, ड्रम के आरपीएम किस प्रकार कम करना है। डोली
सबसे इंपॉर्टेंट रहती है डोली। तो डोली में इसमें गियर बॉक्स यूज हुआ है 4 स्पीड वाला, तो डोली की चिंता छोड़ दो। ड्रम के अंदर मैंने बता दिया कि हैंडल वाला आपको यूनिक सिस्टम मिल रहा है। अब आपको केवल फंके की अगर हवा कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पर आपको आगे ये सिस्टम मिलता है, ये 3 स्पीड से चलेगा। वही सेम सिस्टम, नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी, पंखे के आरपीएम सबसे ज़्यादा, फिर मीडियम पे चला सकते हो। फिर अगर आपको सबसे कम करना है तो नीचे वाली छोटी करनी पड़ेगी। और उसको भी एक बेल्ट दूसरी पुल्ली पे लेने के लिए भी यहाँ पर साइड में हैंडल दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए इसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी के साथ एक बेल्ट को, अपनी जो बेल्ट रहेगी उसको एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली पे ले सकते हो। एक व्हील आपको आगे की तरफ मिलता है। मैंने इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। आपके ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा, 40% गीला माल भी निकालेगा। चने की फसल निकालो, फोड़ने की दिक्कत नहीं आएगी। धनिए जीरे की फसल निकालो, उड़ने की दिक्कत नहीं आएगी। आपको किस प्रकार मशीन को ऑपरेट करना है, गीले माल में किस प्रकार चलाना है, आपको रिवर्स फॉरवर्ड वाला सिस्टम मिलता है। मात्र 35-40 HP की ट्रैक्टर से चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण 2.5 लाख रुपए तक इस मशीन पे आपको सरकारी सब्सिडी मिलती। तो किसान भाइयों, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, हरिओम एग्रो इंडस्ट्रीज, जो कि अपने केकड़ी अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है, तो उनसे आप संपर्क करके इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे पास किस प्रकार आएगी, घर बैठे किस प्रकार मंगवा सकते हैं, आप कंपनी में विजिट किस प्रकार कर सकते हैं, संपूर्ण ऑल डिटेल। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।